अब यार अगर जो तुम्हारा वेट नहीं बढ़ता, खाना भी खाते हो, जिम भी करते हो, लेकिन उसके बाद भी वेट नहीं बढ़ता, तो बहुत सही जगह पे आए हो। रीजन बिंग, मैं खुद इस फेज से निकला हुआ हूँ। मैं खुद एक दुबला पतला बच्चा था जब मैं स्कूल में था, जब मैं कॉलेज में था, और कैसे मैंने वेट गेन किया वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो यार सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यार 3 टाइप की बॉडी कैटेगरी होती है। एक होती है एक्टोमॉर्फ, एक होती है मेसोमॉर्फ, एक होती है एंडोमॉर्फ। तो जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हो वो है एक्टोमॉर्फ। हम इनको हार्ड गेनर भी बोलते हैं और इनके लिए वेट गेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। रीजन ये है कि यार बहुत ज्यादा हाई मेटाबॉलिज्म होता है। हाई मेटाबॉलिज्म का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो भी खाना खाओगे वो बहुत जल्दी जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यार ये फिटनेस सीरीज की मेरी अब 7th वीडियो है और फिट रहने के लिए इस चैनल को आप याद से सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा देना। अब जो एक्टोमॉर्फ होते हैं उनकी बोन्स भी बहुत ज्यादा पतली होती है, उनकी चेस्ट फ्लैट होती है, फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा कम होता है और ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूं बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं। तो अब मैंने 3 पॉइंट के अंदर ये सारी चीज कवर की है कि कैसे आप वेट गेन कर सकते हो। अगर जो आपका स्ट्रक्चर एक्टोमॉर्फ है यानी कि आप दुबले पतले हो तो कैसे आप वेट गेन कर सकते हो। बिना किसी विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो पहला पॉइंट है वो है नॉट इनफ कैलोरीज, यानी कि आप इनफ कैलोरीज नहीं खा रहे हो। तो यार अब आप पेट भर के खाना खा रहे हो तो यार ये मत सोचना कि आपका वेट गेन होने वाला है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपने पेट भर के खाना खा लिया है तो आपका वेट गेन हो जाएगा। एक्टोमॉर्फ बॉडी स्ट्रक्चर वालों के लिए वेट गेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आपको एक्सेस में थोड़ा सा ज्यादा खाना खाना पड़ता है। यानी कि आप अगर जो अभी 3 रोटी खा रहे हो तो आपको अपनी टेंडेंसी बिल्ड करके यानी आदत डाल के धीरे धीरे 4 रोटी खानी है। फिर उसके बाद ये चीज आपको कंटिन्यू करनी है कुछ टाइम के लिए और ग्रेजुअली आपको आदत पड़ जाएगी। और ये हमारे शरीर की टेंडेंसी है कि जैसे ही आप उसको आदत डलवाओगे वैसा आपके शरीर की आदत डल जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जो आप अभी 3 चपाती खाते हो और कुछ टाइम तक आप 2 चपाती खाओगे तो कुछ टाइम बाद आपसे 3 चपाती भी नहीं खाई जाएगी, क्योंकि आपके शरीर को आदत पड़ चुकी है उस टाइम पर 2 रोटी खाने की। तो इसीलिए वेट गेन करने के लिए आपको टेंडेंसी बिल्ड करनी है, आपको थोड़ा सा जो है हैबिट बिल्ड करनी है ज्यादा खाने की। तो 3 रोटी खाते हो तो 4 रोटी की आदत डाल दीजिए। अगर जो छोटे बोल में सब्जी लेते हो तो बड़े बोल में सब्जी लेनी स्टार्ट कर दो। थोड़े टाइम पे उसकी आदत डल जाएगी और ऐसा करके आप कैलोरी सरप्लस में रह सकते हो और बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके वेट गेन होने के। अब जो सबसे बेस्ट रूल मुझे लगता है एक्टोमॉर्फ स्ट्रक्चर वाले लोगों के लिए वेट गेन करने के लिए वो ये है कि यार अपनी कैलोरीज लिक्विड फॉर्म में ज्यादा लो रादर देन सॉलिड फॉर्म में। आप कुछ भी खाओ, बेटर है कि अगर जो आप लिक्विड फॉर्म में लोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक तो वो कंज्यूम करना इजी है, आप उसको ज्यादा एक्सेस में ले सकते हो। सपोजिंगली आपको 4 रोटी खाने में 10-15 मिनट लगते हैं, बट आपको एक बनाना शेक पीने में हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो शेक्स पे होना चाहिए, जैसे बनाना शेक हो गया, चॉकलेट शेक हो गया, स्ट्रॉबेरी शेक हो गया। जितने भी शेक्स हैं आप उन पे अच्छा खासा फोकस कर सकते हो। अगर जो घर की चीजों में बात करूं तो यार दूध, चाय, इन पे आप बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हो। अब चाय को लस्सी बोलते हैं, कुछ जगह पे छाछ बोलते हैं, नेटिव लैंग्वेज में आप जो भी उसको बोलते हैं आपको वो चीज भी कंज्यूम करनी है। और यार आपका मेन फोकस होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपके वेट गेन के लिए। और उसके बाद आपको जो है फोकस करना है प्रोटीन पे, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन अच्छे से आपके शरीर में जाए तो आपकी जो बॉडी स्टेट है वो एनाबॉलिक स्टेट में रहेगी, कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं रहेगी, यानी कि वेट गेन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। और यार एक चीज और करो कि दिन में आप 6 किलो का टारगेट लो और वो जो 6 बनानास है, जो 6 केले आप खाने वाले हो वो अलग अलग टाइम पे, जैसे कि आपको मॉर्निंग में 2 खाने हैं, फिर आपको डे टाइम में 2 खाने हैं और रात को 2 खाने हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है बनाना और वेट गेन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जो वेट गेन करने के लिए पर्सनली मैंने बहुत ज्यादा दिनों तक चीज करी थी वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सुपर शेक पीना स्टार्ट किया था। सुपर शेक कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। सुपर शेक नॉर्मली एक कोई भी बनाना शेक जैसा होता है, बट इसमें दूध गर्म होता है। तो अब सुपर शेक बनाने के लिए आपको बनाना शेक में 1 स्पून जो है आपको पीनट बटर डालना है, 30 ग्राम ओट्स डालने हैं, 30 ग्राम म्यूसली डालनी है। आपको लोकल स्टोर्स पे कहीं पर भी बहुत इजीली मिल जाएगा। उसको मिक्स करना है और एकदम से इंस्टेंटली पीना है, क्योंकि उसके अंदर ओट्स है तो आपके लिए स्वेलो करना उसको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये आप दिन में 2 बार पियो और मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका 5 से 6 किलो वजन आपका 1 महीने में इजीली बढ़ जाएगा। अब जो दूसरी चीज वेट गेन के लिए आपको करनी है वो ये करनी है कि यार आपको जिम के अंदर कंपाउंड एक्सरसाइजेस पर ज्यादा फोकस करना है। अब यार देखो सिंपल सी बात है, आपको कुछ चीजें जो कि जिम के अंदर करनी है वो एक तो ये है कि आपको रेपिटेशंस ज्यादा नहीं मारने, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको 15-20 रेपिटेशंस करने हैं किसी भी पर्टिकुलर सेट के, किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के।
6 से 7 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर जो 6 से 7 आप रैप्स कर रहे हो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, रेपिटेशंस कर रहे हो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और यार अपने जिम ट्रेनर को थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दो, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि हम नॉर्मली एक नॉर्मल जिम्स में ही करते हैं तो वहाँ पर ट्रेनर्स को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो यार एक चीज याद रखना कि आपको दिन में 2 पार्ट्स नहीं करने हैं। चाहे आपका ट्रेनर जितना मर्जी बोले, आपको दिन में 2 बॉडी पार्ट्स नहीं करने हैं, आपको कार्डियो रेगुलर नहीं करना है, और साथ ही साथ आपको रेपिटेशन ज्यादा नहीं मारने हैं। और एक और चीज जो आपको नहीं करनी वो है कि आपको 45 से 50 मिनट से ज्यादा देर तक जिम नहीं करना है। तो ये कुछ 3 से 4 चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। रीजन बीइंग आपका एक्टोमॉर्फ स्ट्रक्चर है, और ऐसे में कैलोरी सरप्लस में रहना बहुत ज्यादा एक बड़ा टारगेट होता है और बहुत मुश्किल काम भी होता है। और ये सब चीजें करके आप डेफिसिट में चले जाओगे, वेट लॉस हो जाएगा, गेन बहुत दूर की बात है। इसलिए अगर जो आपको कार्डियो करना भी है तो वीक में 1 से 2 बार, और अगर जो आपको जिम करना है तो 45 से 50 मिनट आपको जिम करना है। दिन में सिर्फ 1 बॉडी पार्ट्स करना है, और तब जाके आप एनाबॉलिक स्टेट में रह पाओगे। और जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि ये आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेस जिम में ज्यादा करनी है। तो कंपाउंड एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, जैसे कि डेड लिफ्ट हो गया, सुमो लिफ्ट हो गया, बेंच प्रेस और शोल्डर प्रेस, चिनअप्स, पुशअप्स, ये कंपाउंड एक्सरसाइजेज होती है जिसमें आपका बॉडी, मतलब हमारा बॉडी सबसे ज्यादा पुश करता है अपने आप को। और कंपाउंड एक्सरसाइज करने से फायदा ये होता है कि जो हमारा लार्जर मसल ग्रुप है वो एक्टिवेट होता है, और साथ के साथ हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ग्रोथ अच्छे लेवल पे चली जाती है, और वेट गेन करना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब जो थर्ड एंड लास्ट चीज है वेट गेन करने के लिए वो है यार सप्लीमेंट्स। देखो ये चीज मेरी लिस्ट में मैंडेटरी नहीं है, यानी कि अगर जो आपका बजट अलाउ करता है तो आप सप्लीमेंट्स लो। अगर जो आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो ऊपर के जो 2 पॉइंट्स बताए वो मोर देन इनफ है वेट गेन के लिए। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं कि जो सप्लीमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो है प्रोटीन। ये चीज याद रखना कि आपके पास वेट गेनर नहीं होना चाहिए। कोई जितना मर्जी आपको बोले कि आपको वेट गेनर लेना है, आप वेट गेनर बिल्कुल मत लेना, वो अननेचुरल तरीका है वेट गेन करने का। इंस्टेड आप प्रोटीन पर फोकस करें। प्रोटीन पाउडर आपका वेट गेन करने में भी हेल्प करेगा, आपकी मसल ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरा सप्लीमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो है BCAA। BCAA आपको दिन में 10 ग्राम लेना है, 5 ग्राम वर्कआउट से पहले, 5 ग्राम वर्कआउट के बाद वो आपको एनाबॉलिक स्टेट में रखेगा, और एट द वेरी सेम टाइम रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब जो तीसरा सप्लीमेंट और लास्ट सप्लीमेंट आपके पास होना चाहिए वो है क्रिएटिन, जो कि आपको 10 ग्राम लेना है, 5 ग्राम वर्कआउट से पहले, 5 ग्राम वर्कआउट के बाद। और यार ये बहुत ज्यादा एक हेल्पफुल सप्लीमेंट है आपके वेट गेन के लिए। रीजन मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये आपके मसल सेल्स के वॉल्यूम को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, साथ में आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई रहेगी जब आप वर्कआउट करोगे। तो यार इस वीडियो की मेहनत को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, और जितने भी आपके दुबले पतले दोस्त हैं जिनको आपको लगता है कि वेट गेन की जरूरत है, उनके साथ ये वीडियो 110% आपको शेयर करनी है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।